Okay, Bacha Party, we'll start today with drainage. Now, what do we exactly mean by drainage? Drainage मतलब होता है रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स जो होता है, जो वाटर का फ्लो होता है, उसको अपन बोलते हैं ड्रेनेज. ठीक है. ओके, सो यहाँ पे ड्रेनेज, व्हाट इज ड्रेनेज? ठीक है, ये आपका लेट्स से मेन रिवर है. सो ये मेन रिवर से बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज निकल रहे हैं, देखो. ठीक है, सो फ्रॉम द मेन रिवर देर आर मेनी ट्रिब्यूटरीज विच आर इमर्जिंग. ठीक है, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. तो ड्रेनेज बेसिकली होता क्या है, इसको लिख लीजिए भाई साहब. द टर्म ड्रेनेज बेसिकली डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट. The term drainage describes the river system of an area. The small streams flow from different directions and come together to form the main river. तो आपके अलग अलग डायरेक्शन से भाई साहब मेन रिवर में ज्वाइन होते हैं. ठीक है, द स्मॉल स्ट्रीम्स. सो इसको अगर अपन देखते हैं, द रिवर अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्जर वाटर बॉडी सच एज लेक और सी. तो एक लार्जर वाटर बॉडी जैसे लेक, सी, ओशन, इसमें जाकर वो खत्म होता है. ठीक है, सो द रिवर अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्जर वाटर बॉडी सच एज अ लेक और अ सी. द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द ओके द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन. इसको लिख लीजिए. ठीक है, द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम. एक सिंगल रिवर सिस्टम से जो एरिया ड्रेन होता है मतलब जो पानी वहां से गुजर रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन. जैसे गंगा का एक ड्रेनेज बेसिन है, यमुना का एक ड्रेनेज बेसिन है, गोदावरी का एक ड्रेनेज बेसिन है. ठीक है, द एरिया विच इज ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन. अ माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स. ठीक है, तो अ माउंटेन और एन अपलैंड बेसिकली क्या होता है, वो रिवर जा रहा है, एक बड़ा सा माउंटेन आ गया. ठीक है, तो अ माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स. दो ड्रेनेज बेसिन्स को ही सेपरेट करता है. सच एन अपलैंड इज नोन एज अ वाटर डिवाइड. तो इस माउंटेन के इधर एक ड्रेनेज बेसिन है, इधर एक ड्रेनेज बेसिन है. ठीक है, इसको लिख लीजिए. अ माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स. सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड. इस तरीके के डिवाइड को हम बोलेंगे वाटर डिवाइड. ठीक है, सो दीज सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो आपका देखो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है. ठीक है, तो आप देखोगे इधर से एंट्री हो रही है इंडस सतलज की. ठीक है, यहाँ पे आपका गंगा, यमुना, ये आपका ब्रह्मपुत्र. ठीक है, सो दीज आर द हिमालयन रिवर्स. ये हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है. ठीक है, दे आर बेसिकली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयन रिवर्स. द पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुला में मतलब साउथ के पोर्शन में ये रिवर्स आपको मेजरली दिखेंगे. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऑल दीज आर बेसिकली पेनिनसुलर रिवर्स. ठीक है, तो हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स. ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया दो चीजों से बना हुआ है, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स. ठीक है, इसको लिख लीजिए. इट इज मेड अप ऑफ द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स. तो आपका ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में दो टाइप ऑफ रिवर सिस्टम से बना हुआ है, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स. ठीक है,
ठीक है, ओके, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। द हिमालयन रिवर्स, देखो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। पेरिनियल मतलब क्या होता है भाई साहब, दे हैव वाटर ऑल थ्रू आउट द ईयर। इसमें भाई साहब पानी रहता ही रहता है। ये पानी कहां से आ रहा है, आइस के मेल्टिंग से, और आइस लगभग हिमालयस में हर समय रहता है, ठीक है, आइस और ग्लेशियर्स के मेल्टिंग से आ रहा है। सो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स, गंगा में, यमुना में, इंदस में, ब्रह्मपुत्र में, इसमें पूरे साल भर पानी रहता है। हाँ, बारिश के मौसम में पानी का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, द लेवल ऑफ वाटर राइजेस, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, ठीक है। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन, तो इसका भाई साहब रेन से वाटर रिसीव होता है, एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। तो लॉफ्टी माउंटेन से मेल्टेड स्नो है जिसके वजह से रेन रिसीव होता है। इंदस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। मेजर हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ माउंटेन रेंजेस, तो आपके नॉर्थ माउंटेन रेंजेस से मेजर हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, ओके। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस, तो आपके भाई साहब माउंटेन से ऐसे कट बनाए इन्होंने, दीज आर नोन एज गॉर्जेस, दीज आर नोन एज गॉर्जेस, ठीक है। द हिमालयन रिवर्स दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्स, तो अपर कोर्स में भाई साहब बहुत ज्यादा इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, मतलब लैंड को कट करते रहते हैं, ये फ्लो हो रहा है, लैंड कट हो रहा है, ठीक है, इरोजनल एक्टिविटी जिसको अपन बोल रहे हैं, ठीक है। सो अपर कोर्स है ये, देखो लैंड को कट करते हैं तो लैंड में जो सिल्ट होता है, जो आपका भाई साहब अच्छा कंटेंट होता है, उसको लेकर ये इधर आ जाते हैं, ठीक है, प्लेन एरियाज में। देखो जब आप पानी को ऐसे गोलोगे ना, समझ लो मिट्टी डाला है आपने पानी में, ठीक है, और आप इसको गोल रहे हो तो वो घुल जाएगा, लेकिन जैसे उसको रेस्ट में डालोगे तो पानी का जो मिट्टी है वो किधर सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपर कोर्स में जब वो ऐसे उतर रही है रिवर से, तो सिल्ट और सैंड और जो एल्यूवियल सॉइल है उसको लेकर नीचे उतर रही है, लेकिन जैसे ही भाई साहब प्लेन्स में आती है तो रिवर का फ्लो स्लो हो जाता है, तो वो जो कैरी कर रहा है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ एल्यूवियल सॉइल that it is carrying from the upper course where the velocity of river is higher, where is erosional activity is higher, and when it slows down in these plains, these alluvial soils are deposited. तो ये जो alluvial soils हैं ये डिपॉजिट होने लगते हैं इन प्लेन्स में, और इन प्लेन्स की फर्टिलिटी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो गंगा के बेसिन में जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे उपजाऊता ज्यादा है, वहां पे आप कुछ भी उगाएंगे उसका टेस्ट अलग आएगा, ठीक है। तो ये जो प्लेन्स होते हैं, here the river slows down, and when it slows down it actually redeposits the alluvial soil that it has been carrying with it from the upper course, and this increases the fertility of the soil, तो fertility of the soil बढ़ जाता है। they perform intensive erosional activity in the upper course, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, and carry hugely loads of silt and sand, ठीक है। when they come into the middle course, in the middle and lower courses their speed decreases, ठीक है। जब ये मिडिल और लोअर कोर्स, दिस इज बेसिकली उत्तर प्रदेश का एक मैप है, ठीक है, इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे वो अपर कोर्स से जो गंगा आ रहा है उसका स्पीड ज्यादा होता है, उसका इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा होता है, इसीलिए उसमें एल्यूवियल कंटेंट ज्यादा होता है। जैसे ही वो मिडिल और लोअर कोर्स में आता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग दैट सैंड एंड सिल्ट दैट इट हैज बीन कैरिंग विद इट, ठीक है, इन द मिडिल एंड लोअर कोर्स, ठीक है। दीज रिवर्स फॉर्म मियांडर्स, ऐसे मियांडर्स हो जाते हैं। अभी देखो कैसा होता है ये मियांडर, तो लेक्स कैसे बनते हैं, अभी समझ लो कोई रिवर ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, कोई बाढ़ उड़ आ गई, वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये ऐसे आ गया, अभी क्या हो जाएगा, जैसे ही बाढ़ चला गया, बारिश का सीजन चला गया, तो ये स्ट्रेट कोर्स है भाई साहब, रिवर ऐसे जाएगा और ये आपका लेफ्ट आउट पोर्शन एक लेक बन जाएगा, दिस विल बेसिकली बिकम अ लेक, ठीक है। ऐसे बहुत बड़े बड़े लेक्स इंडिया में क्रिएट हुए हैं, दीज आर बेसिकली मियांडर्स, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है कोई रिवर और ये कट ऑफ पोर्शन है, पहले रिवर ऐसे फ्लो हो रहा था, लेकिन कोई बाढ़ आने की वजह से क्या हो गया, रिवर में पानी ज्यादा हो गया तो इसने स्ट्रेट ऐसे ऐसे रास्ता ले लिया, और जब से उसने ये वाला रास्ता लिया है तब से ये भाई साहब कट हो गया है, ठीक है। सो दिस हैज बीन कट ऑफ, और ये एक अपने आप में लेक बन चुका है, तो नाउ देयर इज नो फ्रेश वाटर इन दिस, ठीक है, ओके। सो दीज रिवर्स फॉर्म मियांडर्स, अ मियांडर हियर रेफर्स टू अ बेंड इन द वाटर कोर्स और रिवर, एंड ऑक्सबो लेक, इसको अपन ऑक्सबो लेक बोलते हैं, दिस इज नोन एज एन ऑक्सबो लेक, ठीक है, ओके। सो दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास, डेल्टास क्या होते हैं, देखो बहुत स्लो होते होते डेल्टास मतलब यहां पे होंगे, देखो जब ये सी के साथ मिल रहा होगा तो ऐसे बस अब डेल्टाइक प्लेन हो जाएगा आपका। देखो बहुत बड़ा डेल्टा प्लेन होता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, ये जो आपका गंगा यमुना ये जाकर वहां पे समुद्र में मिल रहा है, सो दे फॉर्म अ डेल्टा प्लेन, ठीक है, दे फॉर्म अ डेल्टा प्लेन, ओके। सो दे ऑल्सो, लेट अस सी व्हाट अ डेल्टा इज, ठीक है, ये है आपका डेल्टा। देखो व्हेन अ रिवर इज अबाउट टू मीट द सी और द ओशन,
इट्स स्पीड डिक्रीजेस, व्हेन इट्स स्पीड डिक्रीजेस तो वो फैलने लगता है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका डेल्टा रीजन हो गया, दिस इज बेसिकली अ डेल्टा, दिस इज द मेन रिवर, ये मेन रिवर है भाई साहब। एक्चुअली डेल्टा में हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा को हम ऐसे लिखते हैं, देखो डेल्टा जो साइन है वो ऐसे होता है, डेल्टा बीटा गामा, तो डेल्टा का साइन और डेल्टा का जो शेप है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सो ये मेन रिवर है, इसके ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत स्लो हो गया है पानी, तो अलग अलग रास्तों से वो समुंदर में जा रहा है, ठीक है। इन द फाइनल स्टेज इट डिवाइड्स इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज, ट्रायंगुलर शेप लैंड बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरीज इज कॉल्ड द डेल्टा। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ट्रायंगुलर शेप लैंड, ये जो आपको ट्रायंगल शेप लैंड मिल रहा है बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरीज इज कॉल्ड द डेल्टा। इंडिया में जो वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डेल्टा, ठीक है, जहां पे आपके बहुत सारे स्पीशीज इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, ठीक है, दैट बेसिकली फॉर्म्स द डेल्टा। ठीक है, तो ये हो गया आपके ट्रायंगुलर शेप लैंड बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरीज। अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। अभी पेनिनसुलर रिवर्स आपके सीजनल होते हैं, क्योंकि इनको भाई साहब जो पानी मिलता है वो जनरली रेनी सीजन में मिलता है, वो जनरली आपका मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स या आइस से नहीं मिल रहा है। तो गोदावरी हो गया भाई साहब, कृष्णा हो गया, ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट, पेनिनसुलर रिवर्स, दीज आर नोन एज पेनिनसुलर रिवर्स। यार ये अभी से क्यों आ गए, 11:30 का टाइम दिया है। ठीक है, 11:30 है, ओके। अ नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, ठीक है। तो इसका भाई साहब क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दे हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। तो ड्राई सीजन में हार्डली कोई वाटर आपको दिखेगा। आप भाई साहब पैदल चल के इस तरीके के रिवर्स को क्रॉस कर सकते हैं, आप पैदल से भाई साहब इस तरीके के रिवर्स को क्रॉस कर सकते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन और व्हेन इट्स नो रेनी सीजन, तो यहाँ पे बहुत कम पानी होता है, ठीक है, देयर इज हार्डली एनी वाटर, ठीक है। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज। शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज मतलब यहाँ पे शॉलोअर कोर्सेज एज कंपेयर टू द हिमालयन रिवर्स। जो हिमालयन रिवर्स होते हैं उनसे भाई साहब पेनिनसुलर रिवर्स के शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो ज़्यादा करके ये वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होते हैं और किधर फ्लो करते हैं, बे ऑफ बंगाल में। दीज आर पेनिनसुलर रिवर्स, दे आर जस्ट कैरिंग द रेन वाटर, ठीक है, मोस्टली रेन वाटर, अदरवाइज इनमें वाटर बहुत कम होता है, ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स। एंड तो आपका भाई साहब ये पेनिनसुलर रिवर्स हो गया, देखो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, ऑल दीज आर पेनिनसुलर रिवर्स, ओके। रिवर नर्मदा एंड तापी ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, दे फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट। नर्मदा एंड तापी ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स, ये सेंट्रल हाईलैंड्स में ओरिजिनेट होते हैं एंड दे फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर, कौन कौन से हिमालयन रिवर्स है, देखो इंदस, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। तो ये बहुत लॉन्ग रिवर्स होते हैं, ठीक है, ये इंदस हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, ऑल दीज आर मेन रिवर्स, ठीक है। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, द मेजर हिमालयन रिवर्स, ठीक है, ये आपके मेजर हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है। अ रिवर अलॉन्ग विद ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। इसको अपन भाई साहब रिवर सिस्टम बोलते हैं या बेसिन बोलते हैं, ठीक है, ओके। ड्रेनेज पैटर्न्स, मेनी स्ट्रीम्स कम टुगेदर एंड फॉर्म सर्टेन पैटर्न्स। तो ये आपका देखो डेंड्राइटिक पैटर्न है। कहाँ से ये नाम आ रहा है, आपके नर्व सेल से आ रहा है। देखो आपका जो नर्व सेल होता है उसमें ऐसे डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक पैटर्न। आपके नर्व एंडिंग्स जो होते हैं वो ऐसे डेंड्राइट्स में होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डेंड्राइटिक पैटर्न। मेनी स्ट्रीम्स कम टुगेदर एंड फॉर्म सर्टेन पैटर्न्स। तो ये वाला हो गया आपका डेंड्राइटिक पैटर्न। ये वाला हो गया भाई साहब ट्रेलिस, ठीक है, दिस इज बेसिकली ट्रेलिस पैटर्न। ये आपके ट्री के ब्रांचेस की तरह होते हैं, ठीक है, ओके। और क्या हो गया भाई साहब, आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न, इस तरीके का एक पैटर्न डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेडियल पैटर्न डेवलप होता है, ठीक है। सो अ सर्टेन एरिया वेयर दीज स्ट्रीम्स कम टुगेदर इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। These streams come together and form different patterns, ठीक है। So these patterns depend upon the slope of land underlying the rock structure।
तो ये जो पैटर्न्स बनाते हैं जितने भी ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, दे विल डिपेंड अपॉन द स्लोप ऑफ द लैंड अंडरलाइंग द रॉक स्ट्रक्चर। तो जो स्लोप ऑफ द लैंड होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। दिस विल डिपेंड अपॉन द स्लोप ऑफ द लैंड अंडरलाइंग एज वेल एज द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एरिया, ठीक है। इन सब पे ये डिपेंड करेगा। तो डेंड्राइटिक पैटर्न, द डेंड्राइटिक पैटर्न डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल फ्लोज, ठीक है, फॉलोज द स्लोप ऑफ द टेरेन। तो इस तरीके का डेंड्राइटिक पैटर्न डेवलप होता है, देखो, ठीक है। जो टेरेन है मतलब लैंड का जो स्लोप है उसको फॉलो कर रहा है। द स्ट्रीम विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दस द नेम डेंड्राइटिक। तो इस तरीके के भाई साहब डेंड्राइटिक पैटर्न्स डेवलप होंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, डेंड्राइटिक पैटर्न फटाक से लिख लीजिए भाई साहब, डेंड्राइटिक पैटर्न क्या होता है। एक मिनट, ठीक है। द स्ट्रीम विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, हेंस द नेम डेंड्राइटिक। ओके, ट्रेलिस, अ रिवर जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एट अप्रॉक्सिमेटली राइट एंगल्स डेवलप्स अ ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। इट डेवलप्स वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो जहां पे भी आपके हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स पैरेलल टू ईच अदर एग्जिस्ट करते हैं वहां पे ये डेवलप होता है। चलिए फटाफट से लिख लीजिए भाई साहब, ट्रेलिस पैटर्न। हो गया डन? जल्दी 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 फटाफट। ओके, सो स्ट्रीम्स पिक आउट बैंड्स ऑफ वीकर रॉक एंड एरोड देम। तो आपका स्ट्रीम्स जो है ये वीकर रॉक्स के अंदर आ जाता है, बैंड ऑफ सॉफ्ट रॉक, और इसको एरोड करते रहते हैं, ठीक है। दे कीप ऑन एरोडिंग इट। आपने देखा रहेगा भाई साहब, ये जो आपका सामने यहाँ पे सीमेंट लगा हुआ है, ये क्यों हुआ? क्योंकि जो पेड़ों के जो रूट्स हैं उन्होंने भाई साहब सीमेंट तक को तोड़ दिया, ठीक है। तो रॉक्स भी ऐसे ही टूटते हैं, ठीक है। सो वाटर और सीमेंट, वाटर और जो आपके रूट्स हैं ये ऐसे टूटते रहते हैं, ठीक है। So a river joined by its tributaries at approximately right angles develops a trellis pattern. It develops where hard and soft rocks exist parallel to each other. तो इस तरह से आपके हार्ड और सॉफ्ट रॉक के लेयर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वहां पे इस तरीके का ट्रेलिस पैटर्न डेवलप होता है। द ट्रेलिस पैटर्न एक्चुअली डेवलप्स इन दीज प्लेसेस, ठीक है।
रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन अ स्ट्रॉन्ग जॉइंटेड रॉकी टेरेन। तो आपका भाई साहब रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप होता है, ठीक है। द रेडियल पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर। तो आपके अलग अलग, तो ये वाला कर लीजिए भाई साहब, फर्स्ट राइट दिस डाउन। रेक्टेंगुलर पैटर्न और रेडियल पैटर्न कहाँ पे डेवलप होता है? तो रेक्टेंगुलर पैटर्न कहाँ पे डेवलप होता है? डेवलप्स ऑन अ स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉकी टेरेन। तो आपका स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉकी टेरेन में आपका किस टाइप का पैटर्न डेवलप होता है? रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। द रेडियल पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर्म अ सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको अपन जॉइंट मतलब जॉइंट हुआ है, ठीक है, ऑन स्ट्रांगली जॉइंट रॉकी टेरेन। तो आपके भाई साहब ऐसे रॉक्स एक दूसरे के जुड़े हैं, एक दूसरे से भाई साहब ऐसे जुड़े हुए, स्ट्रांगली जॉइंट रॉकी टेरेन, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, हिमालयन रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों लिख लीजिए भाई साहब। आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है और एक हिमालयन रिवर सिस्टम है। हिमालयन रिवर सिस्टम में कौन कौन से हैं? इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा आर द हिमालयन रिवर सिस्टम। द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में क्या क्या है आपका? नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा बेसिन एंड कावेरी बेसिन। सो दीज आर द पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। दीज विल बी द पेनिनसुलर रिवर्स। नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, ऑल दीज आर पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके, सो आपका देखिए, द रिवर इंदस ओरिजिनेट्स नियर लेक मानसरोवर। मानसरोवर मतलब ये स्टेशन, यहां से इंदस रिवर निकलता है, गया कि नहीं? देख क्या, ठीक है। ओके, द रिवर इंदस ओरिजिनेट्स नियर लेक मानसरोवर, ठीक है। ये हिमालयन लेक है बेसिकली। इट फ्लोज वेस्ट, तो इसको लिख लीजिए भाई साहब, रिवर इंदस का कहां पे ओरिजिनेशन हो रहा है? लेक मानसरोवर में, ठीक है। इट फ्लोज वेस्ट, एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इंडिया में कहां से एंटर करता है भाई साहब? लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स्क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट। तो एक भाई साहब बहुत ही इसको हम बोल सकते हैं पिक्चर्स्क्यू, मतलब एक बहुत वी कैन सी दैट एक वंडरफुल ब्यूटीफुल लैंडस्केप फॉर्म करता है ये, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ इट एंटर्स हुंजा, नुब्रा, शायोग, जास्कर, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू बलिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंट ऑफ एटॉक, ठीक है। तो ये बलिस्तान से होता हुआ आ रहा, बलिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटॉक। तो ये माउंटेन एटॉक से ये एंटर करता है, ठीक है, माउंटेन्स एट एटॉक, ठीक है। तो इसके भाई साहब बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है। दीज रिवर्स जॉइन टुगेदर टू एंटर इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये मिठानकोट इन पाकिस्तान में भाई साहब ये एंटर होता है, ठीक है। सो ये सारे रिवर्स हैं, देखो, इसीलिए हम पंजाब को बोलते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स। झेलम, चनाब, रवि, बीज एंड सतलज, ये सब के सब भाई साहब कहाँ पे मर्ज होते हैं? मिठानकोट इन पाकिस्तान। और अक्सर इस जगह पे बहुत बाढ़ आती है, ठीक है, ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। ओके, बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स टू द ईस्ट ऑफ कराची एंड इवेंचुअली मीट्स द अरेबियन सी, ठीक है। तो ईस्ट ऑफ कराची एंड इवेंचुअली मीट्स द अरेबियन सी। ओके, अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में 1/3 से थोड़ा सा ऊपर ही पोर्शन है, बाकी का भाई साहब पाकिस्तान में है इंडस का, ठीक है। इज लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, एंड द रेस्ट इज इन पाकिस्तान। सो 2/3 पोर्शन इंडस रिवर का भाई साहब पाकिस्तान में है, 2/3 पोर्शन भाई साहब पाकिस्तान में है, और आपका भाई साहब 1/3 पोर्शन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में है। हम लोग जो बोलते हैं ना हम हिंदू रिलीजन के हैं, ये हिंदू नाम कहाँ से आया है मालूम है किसी को? ठीक है, तो ये पहले के जो अटैकर्स थे, जो मुगल साम्राज्य के अटैकर्स थे, दे यूज टू कॉल, मतलब इसको सिंध रिवर बोलते थे, इंडस बोल रहे हैं हम, सिंध रिवर बोलते थे। तो सिंध रिवर के उस तरफ जो लोग हैं वो हिंदू, ठीक है, तो इस तरह से नाम आया आपका हिंदू। दैट्स हाउ द नेम ऑफ हिंदुस्तान केम, ठीक है। सो इंडस रिवर से सिंधु रिवर, सिंधु रिवर के उस पार जो हैं वो भाई साहब आपके हिंदूज हो गए, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर हम देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम में, ये इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है, ये सब आपके भाई साहब, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960,
इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम का भाई साहब तो इंडस रिवर ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया से 20% ही इसका यूज कर सकता है। इंडिया कैन ओनली यूज 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। ओके, द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन द टिबेट लेक, टिबेट ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, ठीक है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयस। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइट्स आउटसाइड इंडिया। ज्यादा करके भाई साहब इसका कोर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया है, ठीक है। ओके, इट पासेस थ्रू टिबेट ऑन रीचिंग द नामचा बारवा इट टेक्स अ यू टर्न। तो यहां पे भाई साहब ये यू टर्न लेता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली टेकिंग अ यू टर्न, ठीक है। एंड एंटर्स इंडिया इन द अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉग। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे कभी भी वाटर क्राइसिस नहीं होगा। इट हैज सरप्लस ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्योंकि ब्रह्मपुत्र इसको मेनली वाटर सप्लाई करता है, ठीक है। और अक्सर आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बाढ़ आने की वजह भी ब्रह्मपुत्र होती है, ठीक है। मोस्टली इन आसाम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स द रीजन वाई देर आर फ्लड्स इज बिकॉज ऑफ दीज रिवर्स, ठीक है। इन रिवर्स की वजह से ज़्यादा करके फ्लड्स आते हैं, ठीक है। हियर इट इज कॉल्ड दिहांग। इट इज जॉइंड बाय दिबांग, द लोलित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is cold and dry area. तो टिबेट जो है भाई साहब आपका कोल्ड और ड्राई एरिया है, तो इसमें ज़्यादा करके स्मॉलर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज कोल्ड एंड ड्राई। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। तो अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो है बहुत हाई रेनफॉल रीजन एरियाज हैं आसाम का, ठीक है, और उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट भी, सिल्ट जिससे भाई साहब एग्रीकल्चर इंप्रूव होता है, ठीक है। ओके, द ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल एंड इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम एंड फॉर्म्स मेनी रिवरिन आइलैंड्स। तो बहुत सारे आइलैंड्स बनाता है। इट रेफर्स टू स्मॉल चैनल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल एंड ऑफन टेम्पररी आइलैंड्स। तो यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स बन जाते हैं टेम्पररी आइलैंड्स, ठीक है। सो इस तरीके के टेम्पररी आइलैंड्स बन गए हैं और ये आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट विजिटिंग साइट हो गया है, ठीक है। ऐसे टेम्पररी आइलैंड्स बन चुके हैं इसके, ठीक है। Every year during the rainy season, the river overflows its banks, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. तो both in Assam and Bangladesh ब्रह्मपुत्र के वजह से भाई साहब बहुत सारा फ्लड्स आता है, ठीक है। क्योंकि तिब्बत में तो ये छोटा सा रिवर है, ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन जब ये इंडिया में घुसता है तो इंडिया में काफ़ी सारा रेनफॉल होता है, जिसके वजह से इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाता है। और जब रेनी सीजन होता है तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड इट इज़ अ कॉज ऑफ मेजर डेवस्टेशन एंड फ्लड्स इन मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स, ठीक है, Assam and Bangladesh. The Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. तो ये भाई साहब रिवर आपका चैनल जो है तो फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करता रहता है, ठीक है। ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे फॉर ड्रेनेज।